पिछले लगभग 2 साल में अशोक सैनी ने बहुत ऊंचाइयों को छुआ। जिला महामंत्री से 7 हलकों वाले जिले के जिला प्रधान वो बने, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला। लेकिन अब धीरे धीरे उनकी चौधर को कम किया जा रहा है। पार्टी उनके काम से संतुष्ट है या नहीं, या कोई अन्य कारण है। पहले 7 से 3 पर, और अब मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद यह निश्चित है कि वो 2 पर ही आ जाएंगे। हालांकि बीजेपी संगठन ने अभी विधिवत घोषणा नहीं की है, लेकिन जो बरवाड़ा हलके के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मेरे पास सूचना जो है उसके मुताबिक बहुत से लोग हिसार के जो पार्टी ऑफिस कह लीजिए या जो पार्टी को चला रहे हैं हिसार में, उन लोगों की फिर से वो हाजिरी मारनी उन्होंने शुरू कर दी है। 7 से 3 और 3 से 2 तक का ये कारवां अब आगे कहां तक जाएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। चर्चा ये भी है, जो बड़ी कड़वी सच्चाई है, कि जब 3 विधानसभा क्षेत्र इस हांसी जिले में थे तो 2 नेता विशेषकर, चाहे नारनौंद के कैप्टन अभिमन्यु, वो भी अक्सर अशोक सैनी या बीजेपी की हांसी जो जिले की इकाई द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे थे उनसे लगातार नदारत थे। दिसंबर महीने के 2 कार्यक्रमों में जरूर अशोक सैनी और कैप्टन अभिमन्यु ने एक साथ शिरकत की। एक बास गांव में जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन के शपथ समारोह, और कैप्टन अभिमन्यु के जन्मदिन पर उनका अभिनंदन समारोह जो एक साथ था 18 दिसंबर को, उसमें दोनों एक साथ दिखे। या हांसी में मुख्यमंत्री की रैली में दोनों मंच पर दिखाई दिए। इसके अलावा अब तक मंच पर वो दोनों एक साथ हांसी जिले के किसी कार्यक्रम में नजर नहीं आए हैं। दूसरी तरफ विनोद भ्याणा, जो इंटरनल जो सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि विनोद भ्याणा और अशोक सैनी की भी भले ही पार्टी प्लेटफॉर्म पर एक साथ खड़ा रहना मजबूरी है दोनों की, लेकिन जो चर्चा है हांसी शहर में और जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं में, कि दोनों में अच्छी बहुत अच्छी नहीं बन रही है। और यही एक कारण है कि विनोद भ्याणा जब विधायक बने दूसरी बार लगातार, तो हिसार का जो बीजेपी कार्यालय, जब अशोक सैनी जिला प्रधान थे पार्टी के, अभिनंदन समारोह में भी उन्होंने बाकायदा ये बोला कि बहुत से लोग उन्होंने उनका विरोध किया, चुनाव में उनका की मदद नहीं की, और तब पब्लिक में बैठे कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनमें से कुछ एक मंच पर भी बैठे हैं, और उस समय मंच पर बैठने वालों में अशोक सैनी भी शामिल थे। हालांकि नाम नहीं लिया गया किसी का, लेकिन अब चूंकि दोनों ही बड़े नेता बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है अशोक सैनी के साथ, ऐसा प्रतीत हो रहा, और हल्के में और राजनीतिक गलियारों में भी यह चर्चा है। अब बहुत बड़ा सवाल एक और भी है कि 7 से 3 पर आए और 3 से 2 पर, अब कहीं ये 2 वाली कुर्सी बच पाएगी, या ये कुर्सी जब नया प्रदेश अध्यक्ष आएगा तो ये कुर्सी चली जाएगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें। अशोक सैनी के कार्यकाल को लेकर के आप क्या मानते हैं, और हांसी जिले में अगर भारतीय जनता पार्टी कोई नया जिला प्रधान देखना चाहती है, नया जिला प्रधान बनाना चाहती है, तो वो किस चेहरे पर दांव लगा सकती है।